मान लीजिए कि अगर आपका बीपी बहुत बढ़ गया है और आप चाहते हैं बीपी को घटाएं, तो आप अपनी साली से बात कीजिए। साली से बात करेंगे ना तो बढ़ा हुआ बीपी ऑटोमेटिक लो हो जाएगा। बीपी हाई हो जाना भी खराब चीज होता है, उसमें भी बहुत ज्यादा बीपी बढ़ जाता है, हार्ट वगैरह पे इफेक्ट पड़ता है, उसका प्रेशर ज्यादा हो जाएगा तो हार्ट अटैक का खतरा हो जाता है। हाई हो गया तो नमक तेल मसाला गर्म चीज कम कर दीजिए, लो हो जाएगा। दोस्तों अभी तक आप सुन रहे थे खान सर का नॉलेज। वो जो भी बीपी के बारे में बता रहे थे वो आपने सुना, और साली के बारे में बता रहे थे। दिल बाग बाग हो गया है किसी का तो भाई ऐसा मत करना, मेरा ऐसा कुछ इरादा नहीं है आप तक संदेश पहुंचाने का। ये एक पढ़ाने का उनका तरीका है, मजाक करने का तरीका है, क्या है। तो चलिए आज हम जिस टॉपिक पे बात करने वाले हैं वो उसी से रिलेटेड है, इसलिए मैंने उसको कोट किया है यहाँ पर। माजून आर्द खुरमा के साइड इफेक्ट के बारे में बात करेंगे। बहुत सारी वीडियोस बन चुकी हैं, लेकिन साइड इफेक्ट्स के बारे में भी बात होनी चाहिए कि माजून आर्द खुरमा के नुकसान क्या हैं, किन लोगों को नहीं लेना चाहिए, खाने से क्या साइड इफेक्ट आ सकते हैं, एलर्जी वाले लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, जिनका बीपी हाई रहता है वो ले सकते हैं या नहीं ले सकते हैं, या उनको जिनको कोई पहले से बीमारियां हैं वो ले सकते हैं कि नहीं ले सकते हैं, इसी के बारे में हम लोग जानेंगे। चलिए शुरू करते हैं। मैं हूं हकीम वासे और आप देख रहे हैं हेल्थ सूचना। आप सभी लोगों को अस्सलाम वालेकुम। अपने टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। दोस्तों जो लोग लंबे समय तक किसी बीमारी से ग्रसित होते हैं, जैसे बीपी पहले से हाई है उनका और ब्लड का वॉल्यूम बॉडी में ज़्यादा है, गर्म मिजाज के लोग हैं, तो वैसे लोगों के लिए माजून आर्द खुरमा बहुत ही एहतियात के साथ इस्तेमाल करना चाहिए। सुबह शाम जो डोज़ एक नॉर्मल बताई जाती है वो ना लेकर, बल्कि सलाहकार या फिजिशियन या किसी हकीम से पूछ कर समझ कर लेना चाहिए। या जिन लोगों को पहले से कोई और बीमारी है, जैसे लीवर की कोई बीमारी है या एलर्जी की कोई प्रॉब्लम है, तो उन लोगों को भी क्या करना चाहिए कि बिना सलाह और मशवरे के बिल्कुल भी माजून आर्द खुरमा नहीं लेना चाहिए, क्योंकि उसके नुकसान आ सकते हैं। अब नुकसान कैसे आता है इस चीज़ को हम आपको एक्सप्लेन करके चलते हैं। आर्द खुरमा डेट्स, ड्राई डेट्स को कहते हैं, और आर्द एक तरह का आटा है समझिए, उसको मिलाकर माजून आर्द खुरमा जो है बनाया जाता है। माजून एक टर्मिनोलॉजी है जो कि यूनानी मेडिसिन का एक क्लासिकल मेडिसिन है, जिसमें शहद और चीनी वगैरह मिलाकर बनाई जाती है, तो उसको माजून। आर्द बता दिया मैंने। खुरमा ड्राई डेट्स जो शादी वगैरह में छुआरे वगैरह दी जाती है। जो लोग भी ड्राई डेट्स खाते हैं, चूँकि उसमें माजून आर्द खुरमा के अंदर ड्राई डेट्स मिला हुआ है, तो जो लोग भी इसका प्रयोग करेंगे वो क्या करेगा, उसका उनके खून को गाढ़ा कर देगा, विस्कोसिटी को इंक्रीज़ कर देगा और बीपी को हाई करने का एक काम करेगा, क्योंकि इसका मिजाज गर्म है। किसका? माजून आर्द खुरमा का कहिए या छुहारे का कहिए या ड्राई डेट्स जिसको कहते हैं उसको कहिए, ये तीनों एक ही चीज़ है। और इसका मेन काम जो है खून को गाढ़ा करना, गर्म चीज़ में आता है, जिसकी वजह से बीपी और हाई कर देगा। और जब किसी का भी खून अगर गाढ़ा हो जाएगा तो वो बॉडी के दूसरे हिस्सों में ट्रैवल करने का स्पीड जो होता है उसका वो कम हो जाएगा, ठीक है, और गर्मी की वजह से बढ़ जाएगा, जिससे हार्ट अटैक तक बात पहुंच सकती है। तो ये हो गया ड्राई डेट्स के बारे में। तो जो लोग का बीपी पहले से बढ़ा हुआ रहता है उन्हें नॉर्मल मात्रा से कम लेना चाहिए, या किसी फिजिशियन या सलाहकार या हकीम से मशवरे के साथ लेना चाहिए। वो जितना डोज बताएं उतना ही लेना चाहिए, ठीक है, पहली बात। दूसरी बात, जो लोग शुगर पेशेंट हैं उनको चाहिए कि इसमें चूँकि चीनी मिला हुआ है और शहद मिला हुआ है, इतने ज़्यादा क्वांटिटी में 3 गुना मिला होता है लगभग, तो 3 गुना जब कोई चीज़ में शहद या चीनी मिला हुआ हो तो उसको बिल्कुल अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि इससे प्रॉब्लम्स बढ़ जाती हैं कभी कभी। तीसरा जो मेन पॉइंट है हमारी वीडियो का वो है, क्या एलर्जी क्रिएट हो सकता है माजून आर्द खुरमा खाने से? तो आप देखते होंगे कि अगर आपने माजून आर्द खुरमा को गर्मियों में लिया है तो उससे बॉडी का टेम्परेचर इंक्रीज़ हो जाता है, बढ़ जाता है, ठीक। और जिन लोगों का कब्ज़ की प्रॉब्लम है या बवासीर की शिकायत है, उन लोगों के अंदर ये दोनों और इंक्रीज़ हो जाता है। तो एक ये कह सकते हैं कि जिनको पहले से है वो और बढ़ गया, और जिनको नहीं है उनको कॉन्स्टिपेशन क्रिएट कर दिया। तो ये भी एक साइड इफेक्ट के तौर पर है। अक्सर लोग ये नहीं जानते हैं और लेना स्टार्ट कर देते हैं, बल्कि जो लोग भी फिजिशियन हैं, यूनानी के या हकीम हैं या वैद्य हैं, ये बिल्कुल लेकर चलते हैं कि इन दवाओं का साइड इफेक्ट क्या हो सकता है, उसके साथ इस तरह की एक और दवा मिला देते हैं ताकि उसके साइड इफ़ेक्ट और नुकसानात को कम किया जा सके, फ़ायदा भी पहुँचे और नुकसान भी ना हो। ये सारी चीज़ें लेकर चली जाती हैं। तो जिन लोगों को पहले से एलर्जी की प्रॉब्लम है उन्हें चाहिए कि बिना मशवरे, बिना सलाह, बिना फिजिशियन के दिखाए हुए नहीं लें, क्योंकि जब एलर्जी एक बार क्रिएट होता है, गर्मी जब बढ़ती है तो पूरे बॉडी में एलर्जी का एक फिज़ा बन जाती है और उनको वो बीमारी पहले से है। अच्छा, जिनको ये बीमारी पहले से नहीं है उनको भी हो सकता है कि इस तरह की शिकायत देखने को मिले, क्योंकि बॉडी के अंदर गर्मी जब टेम्परेचर बढ़ेगा तो खुजली, इचिंग और फुंसी वगैरह, खुजाने वगैरह का बार बार मन करेगा, तो इससे भी आदमी परेशान हो जाता है, ठीक है। तो ये कुछ बातें थी जिसको आप लोगों को ध्यान देना है। अब जिन लोगों को पहले से एलर्जी है उनको क्या करना चाहिए?
उनको ये करना चाहिए कि ठंडी के दिन में ले लो भाई, ठंडा मौसम बहुत नीचे रहता है, तापमान बहुत कम रहता है और ठंडी का ये रहता है, तो उसमें आप 5 ग्राम ले लेंगे, 7 ग्राम ले लेंगे, तो बॉडी को क्या बोलते हैं, गर्मी की ज़रूरत होती है और उस समय आपने गर्मी दी है तो उससे उतना साइड इफेक्ट क्रिएट नहीं होगा। लेकिन बिना सलाह और मशवरे के बिल्कुल भी ना लें। अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, दोस्तों जल्दी करिए। बहुत सारे उपहार आने वाले हैं, तोहफे आप लोगों के लिए आने वाले हैं। आने वाले टाइम में इंशाल्लाह इस पर गिव अवे और तोहफे तहफ़ आप लोगों के लिए मैं लाने वाला हूं। तो आज की वीडियो पर 2-4 हज़ार लाइक आने चाहिए, मैं उम्मीद करके चल रहा हूं, आप मुझे निराश नहीं करेंगे। हाँ, और कोई सवाल हो माजून आर्द खुरमा से रिलेटेड तो आप ज़रूर पूछिए। खाना कब है मैंने बता दिया है, इसके ऊपर माजून आर्द खुरमा के ऊपर एक पूरा प्लेलिस्ट पड़ा हुआ है, आप जाकर अपने सवाल का जवाब वहाँ ढूंढ सकते हैं। नहीं मिलता है तो आप हमें कॉल करके या मैसेज के ज़रिए या कमेंट के ज़रिए पूछ सकते हैं। वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में बताइएगा, और आपको इस तरह का कोई प्रॉब्लम क्रिएट हुआ है क्या ज़रूर बताइएगा। जो लोग नाइट फॉल से परेशान हैं, जिन लोगों का मिजाज गर्म है और वो कई दवाएं खाकर थक चुके हैं, वो ये वीडियो देख सकते हैं इसके बाद, और चाहे तो हमसे कंसल्टेशन ले सकते हैं या फिर मेडिसिन मंगा सकते हैं या फिर माजून आर्द खुरमा का ऑर्डर दे सकते हैं, आपके ऊपर निर्भर करता है। जिन लोगों को प्रीमैच्योर इजैकुलेशन की शिकायत है और नाइट फॉल एक्सेसिव होता है, या फिर उन्होंने काफ़ी लंबे समय से हस्तमैथुन का सेवन किया है जिसकी वजह से उनकी मनी जो है बिल्कुल पानी की तरह पतला हो गया है और हाइपर सेंसेशन डेवलप हो गया है पेनिस पर, कि थोड़ा सा रगड़ खाने की वजह से आसानी के साथ डिस्चार्जिंग हो जाती है, तो वैसे लोगों के लिए ये बहुत ही मुफीद दवा है। और जिन लोगों को धात बहुत ज़्यादा गिरता है वैसे लोग इसको ट्राई कर सकते हैं। आप कई दवा खा चुके होंगे, ट्राई कर चुके होंगे, मैं आपसे ये करता हूँ कि इसको भी एक बार ट्राई करें, आपको बहुत बेहतर रिजल्ट मिलेगा।